झारखंड जीके की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक टॉपिक है मंदिर, मस्जिद और चर्च। यहाँ से प्रत्येक बार सवाल पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। हम करने वाले हैं 41 सवाल एमसीक्यूज टाइप के। और इसके पहले हमने थ्योरी वाली वीडियो है वो टेम्पल की बनाई हुई है, जिसमें 33 प्रश्न हमने किए हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप अभी तक जुड़े नहीं है मुझसे तो जुड़ सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाती है। और यहाँ पे यदि आप सीजीएल झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थित रंकिनी देवी की मंदिर इनमें से किसकी कुल देवी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पता है ये रंकिनी देवी मंदिर जो है आपको मिलेगा जादूपुरा में। ये मंदिर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये ढाल राजाओं की कुल देवी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे जादू घोड़ा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये आपको घाटशिला में मिलेगा, ठीक है। और घाटशिला आपको पूर्वी सिंहभूम जिले में मिलेगा। जादू घोड़ा किसके लिए फेमस है? यदि आपको पता है तो कमेंट में इसका आंसर करिएगा, ठीक है। कौन सा खनिज यहाँ पे पाया जाता है? नेक्स्ट सवाल क्या है? झारखंड में इनमें से किस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति, अखंड का मतलब ऐसी ज्योति जो कभी बुझे ना, ठीक है। तो यह हम हिमाचल प्रदेश के आपका पता है कि ज्वालाजी जो मंदिर है वहां से लाई गई है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शक्ति मंदिर धनबाद। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं शक्ति मंदिर धनबाद। नेक्स्ट सवाल क्या है? धनबाद के किस मंदिर में मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सुजन सिंह द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा लिलोरी मंदिर, ठीक है। तो लिलोरी मंदिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है लिलोरी मंदिर, ठीक है। धनबाद में पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल धनबाद से ही है। धनबाद में अवस्थित इनमें से कौन सा मंदिर भूमि एवं पृथ्वी के जनजाति देवता को समर्पित है? तो सही आंसर हो जाएगा भूईफोड़ मंदिर। तो आराम से याद रख सकते हैं भूईफोड़ से, ठीक है। इसका नाम ही है भूईफोड़, ठीक है। तो आराम से याद रख सकते हैं कि जनजातीय देवता या पृथ्वी के जनजातीय देवता को यह समर्पित है। नेक्स्ट सवाल ये आप देख पा रहे हैं, ये है भुईफोड़ मंदिर। नेक्स्ट सवाल क्या है? इनमें से किस शासक ने पिथौरिया रांची के ईदगाह में 16वीं शताब्दी में बंगाल विजय से लौटते समय नमाज अता किया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। याद रखिएगा पिथौरिया रांची के ईदगाह में। तो यहाँ पे शेरशाह सूरी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि जो रुपया है, आप पता है अभी जो रुपीज आप देखते हैं, ये रुपया चलाने का पहला जो श्रेय है वो शेरशाह सूरी को दिया जाता है, बिहार के शासक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है? धनबाद में अवस्थित पार्वती मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्या क्या कथन है भाई, देख लेते हैं। पहला कथन है इस मंदिर में माता पार्वती की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। सही है ये। उसके बाद ये कंसाई नदी पर है, ठीक है। कसनाई नदी कहीं लिखता है, कहीं कंसाई नदी पर ये स्थित है, ठीक है। ये भी सही बात है। उसके बाद तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है? पश्चिमी सिंहभूम के बेनी सागर का शिव मंदिर की स्थापना इसमें से किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा गौड़ शासक शशांक, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट सवाल है पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में अवस्थित रंकिनी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है इस मंदिर में प्राचीन समय में नरबली की प्रथा थी। नरबली का मतलब लोगों को बलि दिया जाता था। सही है ये। दूसरा है प्रारंभ में इस मंदिर का निर्माण महुलिया पहाड़ी पर किया गया था। ये भी सही है। नेक्स्ट, नरबली की प्रथा को रोकने हेतु जो मंदिर है उसको ट्रांसफर कर दिया गया दूसरी जगह, ठीक है। तो यहाँ ये भी सही है। तो सही आंसर देखो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। रांची में स्थित इनमें से किस मस्जिद का निर्माण हजरत रिसालदार के अनुयायियों ने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद दोरंडा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, आपको पता है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, इनमें से किस मस्जिद का प्रयोग अपनी नजरबंदी के दौरान नमाज पढ़ने हेतु किया था? तो सही आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद अपर बचार। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से किस मस्जिद का निर्माण 16वीं सदी में राजा मानसिंह के द्वारा किया गया था? तो जामा मस्जिद साहिबगंज। साहिबगंज से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि साहिबगंज जिले से ही हमारे बरहेट विधानसभा क्षेत्र से बरहेट विधानसभा क्षेत्र से हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एमएलए हैं, ठीक है। और हेमंत सोरेन जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे। एक तो आपको पता है कि बरहेट विधानसभा क्षेत्र से बरहेट, ठीक है, बरहेट। उसके बाद दूसरा उन्होंने दुमका से भी चुनाव लड़ा था, दोनों जगह से वो जीत गए। दुमका की सीट उनको खाली करनी पड़ी। सिंपल सी बात है, 2 जगह से आप एमएलए रह नहीं सकते। तो दुमका में फिर उपचुनाव हुआ और दुमका में उपचुनाव जीता बसंत सोरेन ने। तो याद रखिएगा बसंत सोरेन अभी दुमका के विधायक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ठीक है। और साहिबगंज में राजमहल की पहाड़ी भी है। आपको ये भी पता है राजमहल की पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है? तो आपको पता है साहिबगंज में। यहाँ से और एक सवाल पूछा जाता है कि झारखंड में साहिबगंज यदि हम लोग मैप बनाए इस तरह से, ठीक है, झारखंड का मैप यदि हम लोग बनाए तो झारखंड आपको इस जगह में मिलेगा, साहिबगंज आपको इस जगह पे मिलेगा, ठीक है।
और साहिबगंज में ही राजमहल की पहाड़ी है और ये सबसे ज्यादा बाढ़ वाला क्षेत्र है। बाढ़ से हमेशा सवाल पूछा जाता है, बाढ़ और भूकंप दोनों है, ठीक है, भूकंप और बाढ़ दोनों। झारखंड में सबसे ज्यादा बाढ़ और भूकंप यही आपको मिलेगा साहिबगंज में। दूसरा, सूखा की यदि बात करें, झारखंड में सबसे ज्यादा सूखा कहाँ होता है, तो पलामू में होता है। यहाँ पे आपको पलामू मिलेगा। पलामू जो है सबसे ज्यादा सुखाड़ वाला एरिया। नेक्स्ट सवाल क्या है, रांची के चुटिया में स्थित राधा वल्लभ मंदिर का निर्माण इनमें से किसने करवाया था, तो सही आंसर हो जाएगा रघुनाथ साह। तो आराम से याद रख सकते हैं, र से रघु और र से राधा वल्लभ, ठीक है। तो रघुनाथ ऐसे भी याद रखिएगा, आराम से याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, रांची के चुटिया में स्थित राधा वल्लभ मंदिर के बारे में इनसे कौन सा कथन सत्य नहीं है। मुंडा उलगुलान के समय बिरसा मुंडा ने इस मंदिर की जो है यात्रा की थी, सही बात है। और बिरसा मुंडा की हम लोग बात करें तो इनका जन्म जो है 15 नवंबर को हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर झारखंड की जयंती में, मतलब झारखंड जो निर्माण दिवस है 15 नवंबर, वो इसी के कारण मनाया जाता है। कई बार आप लोग पूछते हैं कि सर झारखंड दिवस क्या है, झारखंड निर्माण दिवस क्या है। देखिए, झारखंड दिवस जो मनाया जाता है, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है, ठीक है। तो उसको इससे रिलेट नहीं करिएगा। 15 नवंबर जो है, 15 नवंबर 2000 को वो झारखंड जो है अलग राज्य बना। और इसी किसके नाम पर यह 15 नवंबर रखा गया, ये नाम रखा गया आपका हमारे जो बिरसा मुंडा जी है फ्रीडम फाइटर, उनके नाम पे, ठीक है। क्योंकि 25 अगस्त को ही पार्लियामेंट से ये पास हो गया था, ठीक है। 25 अगस्त को ही बिहार पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 25 अगस्त को ही आ गया था। नेक्स्ट सवाल क्या है, रांची स्थित इनमें से किस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के मंदिरों की शैली पर 800 से 900 वर्ष पूर्व किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा बेड़ो का शिव मंदिर। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जब बेड़ो मंदिर आता है तो हमेशा याद रखिएगा उड़ीसा की स्थापत्य कला काफी फेमस है। मंदिरों की बात करें तो आपको पता है जगन्नाथ मंदिर, उसके बाद लिंगराज मंदिर काफी फेमस है। और इन मंदिरों में आप यदि कॉमन देखें तो यहाँ पे एक कला का प्रदर्शन किया गया है, वो कला है रेखा शैली का। रेखा शैली क्या होती है, ये बीच वाला मंदिर देखिए जो कि बेड़ो का शिव मंदिर है, ठीक है। हमने देखा भी बेड़ो का शिव मंदिर, ये बेड़ो का शिव मंदिर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप यदि देखें तो लाइनिंग का यूज किया गया, ठीक है, देखिए ऐसे करके लाइनिंग का यूज किया गया है। और ये वक्र है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है कुछ इस तरह से, है ना वक्र। तो इसलिए इस शैली को रेखा शैली कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण जो है लाल पत्थरों से किया गया है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और लेटराइट पत्थर का भी यहाँ पे यूज किया गया है। इस मंदिर का अंदरूनी भाग जो है चिकना और बाहरी भाग जो है वो खुरदरा है, ठीक है, रफ है। नेक्स्ट सवाल, झारखंड का प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है, तो यहाँ होगा आंसर रांची, ऑप्शन बी। और रांची की हम लोग बात करें तो हमारे महेंद्र सिंह धोनी जो है यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं, देवड़ी शिव जो है देवड़ी मंदिर, ठीक है। और यहाँ पे दुर्गा मंदिर है ये। और ये 16 भुजा वाली है, मतलब 16 हैंड है जो दुर्गा माँ है यहाँ पे। और काले रंग की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ माँ दुर्गा शेर पर सवार नहीं है, बल्कि ये कमल आसन पर है, ठीक है, कमल पर विराजमान है। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसी में, दुर्गा की मूर्ति के ऊपर शिव की मूर्ति और उसके ऊपर बेताल की मूर्ति है। तो सबसे ऊपर आपको बेताल मिलेगा, उसके नीचे शिव और उसके नीचे दुर्गा माँ। उसके बाद अगल बगल में सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक और गणेश मूर्ति मिलेगी। तो बेसिकली आप देखेंगे दुर्गा माँ, तो कभी भी आप यदि दुर्गा पूजा देखे होंगे तो आपको हमेशा सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक और गणेश तो मिलेगा ही मिलेगा। एक्स्ट्रा क्या है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है शिव मंदिर, और एक्स्ट्रा में आपको क्या मिल रहा है, बेताल की मूर्ति, ठीक है। तो भूत बेताल जो होता है आपको पता होगा। परंपरागत रूप से यहाँ 6 दिन पाहन, मतलब कि सप्ताह में होते हैं 7 दिन, ठीक है। तो 6+1 मतलब 6 दिन पाहन करेगा, जो कि जो संथाल जो मतलब कि आदिवासी जो पुजारी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पाहन, ठीक है। और एक जो है वो ब्राह्मण करता है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे सबको ही मिलजुल कर, मतलब यहाँ पे जो है आदिवासी भी करते हैं और साथ ही साथ ब्राह्मण पुजारी भी पूजा करता है। और यहाँ पे बलि देने की प्रथा भी है दशहरा में। नेक्स्ट है, इस मंदिर का निर्माण सिंहभूम के केरा में, ठीक है, केरा में ये किया गया है। और ये जनजातीय प्रमुख द्वारा कराया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इस मंदिर का निर्माण प्रस्तर खंडों से किया गया है और ये चतुर्भुजाकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शेप में है ये। नेक्स्ट करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है, इनमें से किस मंदिर में कोल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी की गई थी, तो जिसके निशान आज भी उपलब्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा आरीन का शिव मंदिर। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है आरीन का शिव मंदिर। नेक्स्ट सवाल क्या है, रांची जिले में स्थित देवड़ी मंदिर इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा तमाड़। नेक्स्ट सवाल क्या है, रांची जिले के तमाड़ में अवस्थित देवड़ी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा गलत है। पहला कथन क्या है, इस मंदिर में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा लाल रंग की पत्थर कंडों पर उगती है। तो लाल नहीं है, ये क्या है, काला है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, तो पहला तो असत्य यही हो गया। दूसरा, इस मंदिर में 16 भुजा है, ये तो सही है, ये गलत नहीं है,
ठीक है। उसके बाद इस मंदिर में स्थापित दुर्गा कमल के ऊपर है, ये भी सही है। इसका मतलब सिर्फ ए नंबर वन जो है गलत था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट सवाल क्या है? रांची स्थित देवड़ी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताइए। तो पहला बोला, इस मंदिर में दशहरा के अवसर पर बलि देने की प्रथा है, सही बात है। इस मंदिर में ब्राह्मण और आदिवासी दोनों के द्वारा पूजा की जाती है, ये भी सही है। इस मंदिर की मतलब कोऑर्डिनेटर है, ये भी सही है भाई। गलत कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल क्या है? रांची स्थित मदन मोहन मंदिर का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1665 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? रांची जिले के किस स्थान पर प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर है? तो सही आंसर हो जाएगा बोरैया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है, रांची के बोरैया में स्थित मदन मोहन मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा? इस मंदिर का शिलान्यास लक्ष्मी नारायण तिवारी किया था, सही बात है। इस मंदिर के शिखर पर लोहे का चक्र है, बिल्कुल है, और जिसपे त्रिशूल भी है। उसके बाद इस मंदिर के निर्माण में 14,000 रुपए खर्च हुए थे, ये भी सही है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल है, द सोसाइटी ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल चर्च इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा खूंटी। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस चर्च का संबंध संथाल मिशन से है? तो सही आंसर हो जाएगा स्टीविशन मेमोरियल चर्च गिरिडीह। काफी इंपॉर्टेंट है ये चर्च, आप देख पा रहे हैं। और यदि हम लोग बात करें गिरिडीह की, तो गिरिडीह से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है पारसनाथ, वो पहाड़ी जो है कहाँ पे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गिरिडीह। और एक सवाल कि पार्श्वनाथ, जिसके नाम पर इनका पहाड़ का नाम पड़ा है पार्श्वनाथ, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पार्श्वनाथ से संबंधित ये पहाड़ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि कौन सा पार्श्वनाथ तीर्थंकर है, जैन तीर्थंकर है ये, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट सवाल, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर हो जाएगा ठाकुर एनिसा 1691 में। नेक्स्ट सवाल क्या है? रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर में इनमें से किसकी मूर्ति है? तो जगन्नाथ मंदिर में आप देखेंगे भगवान जगन्नाथ भी है, बलराम भी है, सुभद्रा भी है, तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल क्या है? रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर में प्रतिष्ठापित इनमें से किस मूर्ति को एक नागवंशी राजा ने मराठाओं से विजय चिन्ह के रूप में प्राप्त किया था? तो सही आंसर हो जाएगा बंसीधर, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले को, किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो सूर्य मंदिर रांची। एक सूर्य मंदिर आपको जमशेदपुर में भी मिलेगा, याद रखिएगा। तो वहां पे जो है रघुबर दास जी बहुत ही मतलब जाते रहते हैं, ट्रस्टी वगैरह है शायद, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, रांची का सूर्य मंदिर इनमें से किस स्थान पर निर्मित है? तो ये हो जाएगा बुंडू। नेक्स्ट सवाल है, रांची स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर हो जाएगा संस्कृति विहार नामक संस्था ने। तो इस मंदिर को रथ की आकृति में बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, रांची स्थित सूर्य मंदिर के शिल्पकार कौन थे? तो SRN कालिया। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, रघुनाथ मुर्मू जो है, ये रघुनाथ मुर्मू यहाँ पे आंसर नहीं होगा, लेकिन रघुनाथ मुर्मू से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है कि औलचिकी के जो संस्थापक है, मतलब जो राइटर है, मतलब औलचिकी किन की कृति है, ठीक है, किन आविष्कारक कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल क्या है? गुमला के महामाया मंदिर में चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित मंडा पूजा के दौरान भोक्ता लोग नंगे पांव पर नाचते हैं, ठीक है, आग पर चलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे कहते हैं फूलबूंदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, झारखंड के इनमें से किस स्थान को हनुमान जी का स्थल माना जाता है, जन्म स्थल? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंजन ग्राम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में इनमें से किस मंदिर का संबंध पाशुपत संप्रदाय से है? तो टांगीनाथ मंदिर, याद रखेगा। नेक्स्ट सवाल, झारखंड का प्रसिद्ध वासुदेव राय मंदिर गुमला जिले में किस स्थान पर अवस्थित है? तो कोराम्बे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट सवाल 36, झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा वासुदेव राय मंदिर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, झारखंड की किस मंदिर पर, किस पहाड़ी पर प्रसिद्ध कालेश्वरी जो मंदिर है वो स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा कोलवा पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 30 और 38 करेंगे, झारखंड राज्य के किस जिले में प्रसिद्ध कालेश्वरी मंदिर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा चतरा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, चतरा जिले के कोलवा पहाड़ी पर अवस्थित कालेश्वरी मंदिर का संबंध इनमें से किस धर्म से है? तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 40 चलेंगे, चतरा जिले में अवस्थित कोलवा पहाड़ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो यहाँ पे है, इस पहाड़ पर जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ ने तप किया था, सही है ये, ठीक है। उसके बाद ये सवाल पूछा हमेशा जाता है, इसलिए मैंने पारसनाथ के बारे में सवाल पूछा जाता था कि पारसनाथ मतलब पार्श्वनाथ जो है वो कितने तीर्थंकर थे? तो आपको कमेंट में आंसर करना है। नेक्स्ट सवाल है, जैन महापुराण के रचनाकार जिनसेन ने इस पहाड़ पर साधना की थी, ये भी सत्य है। तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ पे
यहाँ पे ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। चतरा के कुलवा पहाड़ी में इनमें से किसकी प्रतिमाएं जो है वो स्थापित है? तो इसमें आपको गौतम बुद्ध भी मिलेंगे, पार्श्वनाथ भी मिलेंगे, ऋषभदेव भी मिलेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।